और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कंझावला घटना के विरोध में कि प्रोटेस्ट किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। सचिवालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। एलजी दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के बाहर हंगामा। थाने के बाहर जुटी लोगों की भारी भीड़। पुलिस के सामने जताई नाराजगी। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता राखी बिरलान भी शामिल हुए। मामले में पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई। एफएसएल की टीम भी सुल्तानपुर थाने पहुंची। कंझावला कांड के आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। कंझावला घटना में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कंझावला घटना पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने शर्मिंदगी जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि इस घटना पर शर्मसार। तुनिशा केस में शुजान का परिवार सामने आया। आरोपों से परिवार का इनकार। कहा, तुनिशा से अच्छे संबंध थे। वनिता शर्मा भी कई बार हमारे घर आई। तुनिशा मौत मामले में आरोपी शुजान के परिवार ने कई खुलासे किए। परिवार का दावा, आखिरी 15 मिनट में शुजान और तुनिशा की कोई बात नहीं हुई। परिवार ने कहा, तुनिशा के परिवार से, अपने परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे। शुजान के परिवार ने कहा कि अपने पिता की मौत के बाद तुनिशा दुखी रहती थी। शुजान के परिवार ने तुनिशा की मां पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, तुनिशा की मां और संदीप कौशल के संबंधों की जांच हो। शुजान के परिवार का आरोप, तुनिशा को संजीव कौशल की वजह से पैनिक अटैक आता था। तुनिशा की मां वनिता ने तुनिशा का मोबाइल तोड़ा, गला दबाया। तुनिशा के पैसों पर उनकी मां और संजीव कौशल हावी थे। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, नोटबंदी को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। नोटबंदी से पहले आरबीआई से सलाह ली गई। नोटबंदी के जरिए सरकार का उद्देश्य जनता का कल्याण करने का था। नोटबंदी पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि नोटबंदी करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। 5 जजेस की बेंच का 4-1 के बहुमत से फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और आरबीआई से जवाब तलब किया था। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई। हालांकि नई याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, पहले से ही कोर्ट में कई केस लंबित हैं, लिहाजा नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं। आज से मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मस्जिद का सर्वे शुरू। मथुरा के सीनियर डिवीजन जज के आदेश के बाद ईदगाह की अभिन्न रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शाही ईदगाह के अमीन की रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण शामिल। अमीन को अपनी रिपोर्ट 20 जनवरी से पहले अदालत को सौंपनी है और 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मसले में सर्वे पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति जताई। कहा, हमें बिना सुने ही निरीक्षण का आदेश दिया। सर्वे के आदेश पर विचार करने की मांग की। मस्जिद पक्ष ने मांगी दावे की कॉपी। कश्मीर में 30 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग के साथ होगी खत्म कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। इससे पहले ये यात्रा 3 से 5 जनवरी तक उत्तर प्रदेश, 5 से 11 जनवरी तक हरियाणा, 11 से 20 जनवरी तक पंजाब और एक दिन हिमाचल से होते हुए कश्मीर पहुंच रही है।